हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश कुमार शर्मा और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आधार कार्ड के बारे में, क्योंकि सरकार ने आधार कार्ड को लेकर बहुत बड़ा बदलाव किया है, जिसके बारे में हर एक आधार धारक को जानकारी होनी चाहिए। बस आप पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखें, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट जरूर कर लें। तो फ्रेंड, यदि आप एक आधार धारक हैं तो आप ये अच्छे से जानते ही होंगे कि आधार कार्ड हर एक भारतीय के लिए भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाला एक ऐसा आधिकारिक पहचान पत्र है, जिसमें व्यक्ति का पूरा नाम जो आधार में नामांकन के समय दर्ज किया गया हो, व्यक्ति की पूरी डेट ऑफ बर्थ या जन्म का वर्ष, लिंग, पुरुष महिला अन्य जो भी हो, घर का पता, पति पत्नी, माता पिता, अभिभावक का नाम, विशेष रूप से बच्चों के आधार में ऐसी कई तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज होती हैं। अब यदि आधार कार्ड में इनमें से कोई भी जानकारी गलत हो जाती है तो उसे सही कराने के लिए आधार धारक को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना वैलिड डॉक्यूमेंट्स यानी कि दस्तावेजों को लेकर करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आधार जारी करने वाली संस्था UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार एनरोलमेंट और अपडेट प्रोसेस में बड़ा बदलाव किया है। UIDAI के इस बदलाव से आधार कार्ड से जुड़ी जानकारियां बदलवाने के लिए अब लोगों को पहले जैसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब इस नए नियम के बाद आधार कार्ड में नाम, पता, जन्म तिथि और रिश्तेदारी से जुड़े अपडेट के लिए डॉक्यूमेंट्स यानी कि दस्तावेजों की एक सरल और स्पष्ट सूची जारी की गई है। UIDAI की ये वैलिड डॉक्यूमेंट लिस्ट बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सभी उम्र के लोगों पर लागू होगी। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कहना है कि इन बदलावों का मकसद आधार एनरोलमेंट और अपडेट प्रोसेस को लोगों के लिए पहले से ज्यादा भरोसेमंद और आसान बनाना है। अब यदि आपके पास आधार में अपडेट कराने के लिए केवल एक ही दस्तावेज है जिसमें आपकी फोटो, नाम और आपका पता मौजूद है, तो UIDAI उसे आपके पहचान के और आपके पते दोनों के रूप में स्वीकार कर लेगा। अब यहाँ पर आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि UIDAI ने 4 कैटेगरी में डॉक्यूमेंट्स को डिवाइड किया है। इनमें आधार धारक की पहचान का प्रूफ, पते का प्रूफ, जन्मतिथि का प्रूफ और संबंध का प्रूफ शामिल है। आइए अब आपको बताते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यानी कि दस्तावेज आते हैं। पहले जानते हैं कि अब आप आधार में अपडेट करने के लिए आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर कौन कौन से दस्तावेज लगा सकते हैं। तो अब आप अपनी पहचान के दस्तावेज के रूप में भारतीय पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी सर्विस ID कार्ड, पेंशनर फ्रीडम फाइटर ID कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, सांसद, विधायक, गजटेड अधिकारी की तरफ से UIDAI फॉर्मेट जारी प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। और अब आप अपने आधार में पता बदलने के लिए इनमें से कोई भी एक दस्तावेज लगा सकते हैं, जैसे कि आपका पिछला 3 महीने का बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस, मोबाइल, ब्रॉडबैंड का बिल, प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद, सरकारी अलॉटमेंट लेटर, 1 साल के लिए वैलिड इंश्योरेंस पॉलिसी की रसीद, बैंक पासबुक स्टेटमेंट, रजिस्टर्ड सेल लीज डीड। इनमें से कोई भी दस्तावेज अब आप अपने आधार में अपना पता बदलने के लिए लगा सकते हैं। आधार में डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि में सुधार करने के लिए मान्य दस्तावेज हैं आधार धारक का जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, फिजिकल पैन कार्ड, सरकारी ID जिसमें डेट ऑफ बर्थ दर्ज हो, तहसीलदार या गजटेड अधिकारी की तरफ से जारी प्रमाण पत्र। आधार में संबंध प्रमाण के मान्य दस्तावेज हैं जन्म प्रमाण पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, जाति प्रमाण पत्र जिसमें माता पिता का नाम दर्ज हो, सरकारी संबंध प्रमाण पत्र, कानूनी अभिभावक के दस्तावेज। आइए अब आपको बताते हैं कि 5 साल से कम आयु के बच्चों के आधार के लिए कौन से दस्तावेज मान्य होंगे। तो आपको बता दें कि 5 साल से कम आयु के बच्चों के आधार के लिए जन्म प्रमाण पत्र, हेड ऑफ फैमिली एनरोलमेंट दस्तावेज मान्य होंगे, और 5 साल से लेकर 18 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों के लिए, बड़ों के लिए मंजूर कोई भी पहचान या फिर पते का दस्तावेज जमा किया जा सकता है। इसके साथ ही जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल से जारी जन्म की तारीख वाला दस्तावेज भी जमा किया जा सकता है, और हेड ऑफ फैमिली एनरोलमेंट दस्तावेज भी स्वीकार किए जाएंगे। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि जो आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए दस्तावेज जमा किए जाते हैं उनकी लिस्ट में भी बदलाव किया गया है। यानी कि आधार को अपडेट करने के लिए अब ये सभी दस्तावेज मान्य होंगे, जैसे कि विवाह प्रमाण पत्र, तलाक डिक्री, नाम परिवर्तन हेतु गजट नोटिफिकेशन, बैंक स्टेटमेंट, परिवार के सदस्य की तरफ से पता अपडेट हेतु सेल्फ डिक्लेरेशन और जेल रिकॉर्ड। आपको बता दें कि UIDAI की ओर से अतिरिक्त वेरिफिकेशन की भी मांग की जा सकती है, जैसे कि जनप्रतिनिधि या आश्रय गृह अधिकारियों की तरफ से जारी प्रमाण पत्र।
आइए अब आपको आपकी जानकारी के लिए ये भी बता देते हैं कि UIDAI के अनुसार आधार धारक के लिए आधार अपडेट करने की सीमाएं क्या हैं। तो आपको बता दें कि यदि आप एक आधार धारक हैं और आप अपने आधार कार्ड में अपना नाम बदलना चाहते हैं तो आप केवल 2 बार ही अधिकतम अपने आधार कार्ड में अपना नाम बदल सकते हैं। और यदि आप अपने आधार में अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि या फिर जेंडर अपडेट करना चाहते हैं तो आप इसे केवल 1 बार ही कर सकते हैं। आपके लिए ये जान लेना भी जरूरी है कि इनके लिए दस्तावेज असली होने चाहिए। यदि किसी भी तरह की फर्जी जानकारी मिली तो आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड, यदि आप भी एक आधार धारक हैं तो ये सारी जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।